एक चूहे ने बताया कि जब चारों ओर मुसीबत दिखाई दे तो स्वयं को कैसे बचाएं। दोस्तों, विद्वानों का कहना है कि जहाँ का राजा बुद्धिमान ना हो, सभा के लोग पक्षपात करने वाले हों, पंडित लोग सदाचार से हीन हों, गवाही देने वाले लोग झूठे और लालची हों, जहाँ पर दुष्ट लोग अधिक संख्या में रहते हों, जहाँ स्वभाववत शत्रु रहते हों, वहाँ इन चार चीज़ों को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1 धन, नंबर 2 सम्मान, नंबर 3 घर, नंबर 4 जीवन। इसलिए ऐसे स्थान को सर्वथा त्याग देना चाहिए। कई बार मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है कि उसके चारों ओर मुसीबत खड़ी दिखाई देती है। उस स्थिति में वो स्वयं को बचाने के लिए क्या करे? तो मित्रों, हम सबको एक चूहे की इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यह कहानी आपको बहुत अच्छी सीख देने वाली है। आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने और ध्यान से सुने। और जो भाई हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रिय मित्रों, किसी वन में एक बरगद की जड़ में एक चूहा रहता था। उसी बरगद की शाखा पर एक बिलाव भी रहता था। बिलाव बड़ा ही धूर्त किस्म का जानवर था। वो आए दिन चूहे को पकड़ने के लिए उसे खाने के प्रयास में रहता था, पर चूहा कभी भी उसके पंजे में नहीं फंसा, क्योंकि चूहा जो था वो नीति शास्त्र को जानने वाला था। वो अपनी बुद्धिमानी से, अपने बुद्धि बल से सदैव अपने को बचाए रखता था। मित्रों, कहते हैं आदमी चाहे देखने में छोटा हो, यदि उसके पास बुद्धि बल है तो वो अपने से बलवान शत्रु को भी पराजित कर सकता है। कहते हैं समस्त बलों में मनुष्य के पास बुद्धि बल सबसे श्रेष्ठ बल है। एक कहावत है, तीर तलवार से मारा गया व्यक्ति उपचार पाकर ठीक भी हो सकता है, परंतु बुद्धि के बाण से मारे गए व्यक्ति को कोई भी औषधि, कोई भी मंत्र ठीक नहीं कर सकता। बरगद की जड़ में रहने वाला चूहा सदैव उस बिलाव से अपने आप को बचाता रहता था। एक दिन की बात, एक बार एक शिकारी ने उसी वन में आकर डेरा डाल दिया। सूर्यास्त होने के बाद वो अपना जाल बिछा देता था और अपने डेरे में जाकर आराम से सोता रहता था। रात के अंधेरे में अनेकों जीव आकर उसके जाल में फंस जाते थे, जिन्हें वो सवेरे आकर पकड़ लेता था। एक दिन वही बिलाव शिकारी के जाल में फंस गया। उधर वो चूहा अपने भोजन की तलाश में निकला तो उसने देखा कि शिकारी के डाले हुए कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, जिन्हें वो खाने लगा। एक नेवले पर पड़ गई, जो चूहा को खाने के लिए जीभ लपलपा रहा था। नेवले को देखकर चूहे ने वृक्ष पर भागने की योजना बनाई तो उसने देखा कि उसी वृक्ष पर एक उल्लू बैठा हुआ है। अब तो चूहे ने देखा कि मेरी चारों ओर मौत खड़ी है, ऐसे में मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? चूहा बड़ा बुद्धिमान था, उसे जान बचाने का एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि इस समय बिलाव भी एक बड़े संकट में फंसा हुआ है। यदि मेरी जान बच सकती है तो इस बिलाव के शरण में जाने से ही बच सकती है। यही सोचकर वो बिलाव की शरण में जा पहुंचा और बोला, हे भाई, देखो तुम अभी जीवित हो। यदि तुम मुझे मारो नहीं तो मैं तुम्हें शिकारी के जाल से मुक्ति दिला सकता हूँ। मैं भी संकट में हूँ और आप भी। मैंने एक उपाय सोचा है, उससे हम दोनों बच सकते हैं। इस समय ये नेवला और उल्लू मेरी घात में बैठे हैं। अभी तक इन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है, इसीलिए अब तक मैं बचा हुआ हूँ। आप एक काम करो, मेरी रक्षा करो और मैं जाल काटकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। कहते हैं भले ही आपका उपकार करने वाला शत्रु हो, विपत्ति में पड़ने पर उसके साथ भी उपकार ही करना चाहिए। जब दोनों की मनोदशा एक हो। बिलाव भी बड़ा बुद्धिमान था। बिलाव कहने लगा, भाई, इस समय मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। चूहा बोला, सुनो भाई, मैं तुम्हारी गोद के नीचे छिप जाता हूँ। नेवले से तुम मेरी रक्षा करते रहना और मैं धीरे धीरे तुम्हारा जाल काट दूंगा और तुम आजाद हो जाओगे। मित्रों, चूहा की बात बिलाव को खूब पसंद आ गई। अब तो बिलाव कहने लगा, अरे मित्र, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम तो मेरे प्राणों के समान सखा हो। एक बार यदि मैं बंधन से मुक्त हो गया तो जीवन भर मैं तुम्हारा ऋणी बनकर तुम्हारा प्रिय और तुम्हारा हितकारी काम करता रहूंगा। आओ और मेरे पास आकर छिप जाओ। अब तो चूहा बड़े आनंद से बिलाव की गोद में जाकर बैठ गया। बिलाव ने भी उसे निर्भय बना दिया था, जैसे वो अपने माता पिता की गोद में सो रहा हो। उधर नेवले और उल्लू ने उनकी गहरी मित्रता देखी
तो वे दोनों बड़े निराश हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। अब चूहा ने सोचा कि जिसकी गोद में बैठा हूँ ये भी मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मैंने जाल काटकर इसे अभी मुक्त कर दिया तो ये मुझे खा जाएगा। यही सोचकर चूहा धीरे धीरे जाल खुतर रहा था। उधर बिलाव जाल में फंसे फंसे बहुत ऊब चुका था। उधर शिकारी का भी उसे भय था कि कहीं शिकारी ना आ जाए, इसलिए चूहे से जल्दी जल्दी जाल काटने का दबाव बना रहा था। चूहा बोला, घबराने की बात नहीं है। कहते हैं असमय में काम करने से कर्ता को हानि होती है। यदि मैंने पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो मुझे तुमसे भय है, इसलिए जब मैं देखूंगा कि शिकारी हाथ में हथियार लेकर इस ओर आ रहा है उसी समय मैं तुम्हारा बंधन काट दूंगा। उस समय तुम्हें वृक्ष पर चढ़ना सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊंगा। बिलाव बोला, हे भाई, तुम मेरे पहले के अपराधों को भुला दो और फुर्ती से मेरा बंधन काट दो। देखो, मैंने तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत बचा लिया, अब तुम भी अपने मन का मैल दूर कर दो। चूहा कहने लगा, भाई, जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के साथ उसके मुंह से हाथ बचाकर खेलता है। कहते हैं जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता उसका वो मेल हानिकारक भोजन के समान होता है। वो भला कैसे हितकर होगा। चूहा बोला, मित्र, मैंने तुम्हारा पूरा जाल काट दिया है, बस एक ही डोरी काटनी बाकी है और ये डोरी मैं तभी काटूंगा जब शिकारी आ जाएगा। उस समय तुम्हें डर के मारे भागने की सूझेगी और मैं निर्भय हो जाऊंगा। कहते हैं अविश्वासी का विश्वास नहीं करना चाहिए और विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मंदबुद्धि मित्र के अच्छे बुरे भाव को समझे बिना उससे मित्रता करता है उसका मैत्री रूपी धन नष्ट हो जाता है। सज्जनों, इस तरह आपस में वार्तालाप करते हुए उनकी सारी रात बीत गई। बिलाव का डर और भी बढ़ रहा था। सवेरा होते ही जब शिकारी आया तो उसे देखकर बिलाव भय से व्याकुल हो उठा। उसी समय तुरंत चूहे ने जाल काट दिया। एकदम से बिलाव पेड़ पर चढ़ गया और चूहा भी अपने बिल में घुस गया। शिकारी भी जाल को कटा देखकर कोसता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद बिलाव ने चूहे को आवाज लगाई और कहने लगा, अरे भाई, तुम तो मुझसे बिना कुछ बात किए ही बिल में घुस गए। अरे अब तो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, अब तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आज से तुम मेरे मंत्री हो, मेरा घर, मेरे शरीर, मेरी सारी संपत्ति के मालिक हो। आओ और पिता की तरह मुझे शिक्षा दो। तुमने अपनी चतुराई से मुझे जीवन दान देकर मुझे खरीद लिया है। सज्जनों, बिलाव की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर चूहा बोला, हे भाई, मित्रता तभी तक निभती है जब तक स्वार्थ से विरोध नहीं होता। मित्र वही बन सकता है जिससे कुछ स्वार्थ सिद्ध हो और जिसके मरने पर हानि हो, तभी तक मित्रता चलती है। मित्रता और शत्रुता कोई स्थायी वस्तु नहीं है। स्वार्थ की अनुकूलता और प्रतिकूलता से ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। समय के फेर से कभी मित्र ही शत्रु और शत्रु ही मित्र बन जाता है। हमारी तुम्हारी मित्रता भी एक विशेष कारण से हुई थी। अब जब वो कारण ही नष्ट हो गया तो कैसी मित्रता। तुम स्वभाव से मेरे शत्रु हो। अब तो मुझे खाने के सिवाय तुम्हारा कोई दूसरा प्रावधान नहीं है। मैं दुर्बल हूँ, तुम बलवान हो। मैं भक्ष हूँ, तुम भक्षक हो। अब तो तुम मुझे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो, इसीलिए तुम मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। चूहे का स्पष्ट जवाब सुनकर बिलाव ने उसे और भी कई तरह से विश्वास दिलाया। उसकी प्रशंसा करने लगा कि तुम मेरे परमप्रिय मित्र हो, मैं तुम्हारे साथ छल नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने परिवार के साथ प्राण त्याग कर सकता हूँ। चूहा बोला, भाई, आप वास्तव में साधु हो, फिर भी मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। कहते हैं जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तब आपस में मिलकर बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए और जब काम हो जाए तब बलवान शत्रु का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। चूहे ने कहा, हे धूर्त बिल्ला, इस संसार में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके दो दो चेहरे होते हैं और दो चेहरे उन्हीं के होते हैं जो अंदर से स्वार्थी और नैतिकता से परे होते हैं, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता। ऐसे लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि कहते हैं असंस्कारी मनुष्य कभी मीठे वचन नहीं बोल सकता, ठग कभी खुली बातें नहीं करता। दर्शकों, इस तरह से बिल्ला ने देखा कि चूहा अब हमारी बातों में नहीं आएगा, लगता है कि मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो बिलाव
भोजन की तलाश में वहां से कहीं अंत चला गया। प्रिय दर्शकों, इस तरह से चूहे ने अपनी जान बचाई। ये कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में अवश्य देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञान की चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।